राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच चमता सिंह। आप देख रहे हैं डेली का भ्रष्टाचार न्यूज, अपराध पे शिकंजा। चलिए डालते हैं एक नजर आज के ताजा समाचारों पे। कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रथम पक्ष का जो कोटे से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ है कल, जिसके संबंध में कई शिकायत पत्र भी आगे को प्रेषित हैं, तो इस संबंध में भी हमारी प्रथम पक्ष से बात हुई है और उन्होंने सीधा आरोप प्रधान जी पर निशाना अपना बनाया है कि प्रधान जी ने ही कि मौजूदगी में मारपीट हुआ, नोडल अधिकारी मौजूद थे, प्रधान जी ने भी मुझे मारा, ऐसा प्रथम पक्ष का कहना है। अब हम इसी क्रम में हमारे पास इस समय वर्तमान द्वितीय पक्ष यानी मारने वाले, मार खिलाने वाले, खाद्यान्न वितरण करने वाले तीनों पार्टी मेरे सामने इस समय द्वितीय पक्ष में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटेदार से कि इस मामले की कितनी जानकारी कोटेदार को है, फिर अगले क्रम में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है जमुना प्रसाद वर्मा जी। आप ये बताइएगा हमें कि यहाँ पे जो कल विवाद हुआ है वो कैसे हुआ, किन किन लोगों से हुआ, उस विवाद का क्या कारण था, इसके बारे में क्या जानकारी आप हमें देंगे? हमें जैसे अंदर हम लोग गल्ला बांट रहे थे। हाँ। ये बवाल हुआ तो बाहर हुआ। अच्छा, मतलब बवाल आपके कहने का मतलब विवाद जो हुआ वो आपके प्रांगण के बाहर हुआ। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। जब विवाद हो गया तो आपने क्या किया, खाद्यान्न वितरण किया या बंद किया? जब विवाद होने लगा तो हम दुकान बंद कर दिए, बाहर चले गए। अच्छा, आपने दुकान बंद कर दिया। तो जैसे कि कोटेदार महोदय का कहना है कि जब विवाद अधिक बढ़ गया और मारपीट की सिचुएशन हो गई, यहाँ तक कि मारपीट हुई भी, हाथापाई, लेकिन जब ऐसी इस स्थिति को देखा तो कोटेदार ने अपने खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम बंद कर दिया। अब हम बात करेंगे जो पक्ष विपक्ष आमने सामने जिनसे टकराव हुआ है, तो इसी क्रम में हम द्वितीय पक्ष के पास खड़े हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? कलपराम जी। आपसे कल जैसे कि अकरम ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उन्हें जो है आपने उल्टे सीधे शब्दों का चयन किया जिसपे उन्होंने विरोध किया और आपके उनके बीच हाथापाई हो गई, आपने उन्हें मारा पीटा। ये क्या मामला है, पूरा सत्यता बताइए। गलत बोल रहे हैं। हमेशा सागर गांव का राशन बांटा जाता है। इन कल 10-15 आदमी अपने भुजवा भर बतूल के, जैसे जिब्रील है, शरीफ है, मुनशरीफ है, कोयली है, ये सब कोई पूरा इकट्ठा होकर आई के यहाँ खटिया पर घेर ली। ये राशन हमें जो राशन हमें सागर का राशन आज तो दिया है, कल बैठी राशन वहाँ लोगों के जब सागर गाँव खत्म हुई तब बैठी गजियावे लगे तो बहुत बार झगड़ा हुई। तो क्या पारंपरिक रीति में पहले से राशन बंटने का जो क्रम है कि 2 दिन सागर गांव बटेगा या अगला नेक्स्ट डे में बटेगा, क्या ये प्रावधान शुरू से चला आ रहा है? 30 साल से। जब से मन्ना का कोटेदार बना इससे बना। इस प्रथा का उल्लंघन किसने किया? कोयली ने। ये कोयली कौन है? अच्छा, अकरम का दूसरा नाम कोयली। तो जैसे कि द्वितीय पक्ष का बयान आपके सामने है जो उन्होंने अपना सिचुएशन क्रिएट किया है कि जो प्रथा पारंपरिक रीति के अनुसार इनकी जो चलाई जा रही थी, जो आम जनमानस के सहमत से चल रही थी कि 2-2 गांव करके, और इस समय सभी कोविड-19 को महामारी को लेकर के काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों को नजर रखते हुए शासन के आदेशों का पालन करते हुए खाद्यान्न वितरण किया जाता है। उसी क्रम में जो विरोध हुआ और उसी में एक, अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व कायम करने का ये प्रोग्राम है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनावी मुद्दा सामने आ रहे हैं, सारे मामले रडार पर खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा इस मामले को किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन खैर इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे पीछे ग्राम प्रधान उपस्थित हैं। कहा जाता है कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, उन्हें ही सारे आम जनमानस को डील करना होता है। अपने ग्राम में कैसे क्या करना है ये उन पर डिपेंड करता है, योजनाएं क्या बनाई बिगाड़ी जाती हैं ये उनके अधीन होती हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि जैसे कि प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रधान जी ने भी मुझे मारा, मेरा बचाव नहीं किया, तो इस संबंध में हम बात करेंगे कि प्रधान जी को किस हद तक क्या जानकारी है और वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। यहाँ पे जो कल कोटे पर जो पक्ष विपक्ष में जो विवाद हो गया खाद्यान्न को लेकर के, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा क्या 2 दिन सागर गांव या 2 दिन अन्य गांव को बांटने की प्रथा पारंपरिक रीत पहले से थी? जी, हम लोगों ने पहले से बना रखी थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और आदमी सहजता से राशन। तो दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि जब यहाँ पे खाद्यान्न वितरण हो रहा था तो आप मौजूद थे? नहीं मौजूद नहीं था। मैं तुरंत पहुँचा था जब ये लोग घेरे हुए थे, झगड़ा की स्थिति बन रही थी। हमने कहा ठीक है, अगर आप लोग आ गए हैं आपको भी राशन मिलेगा, लेकिन जिनका पहले खारिज कर दिया गया है, नाम पहले से नंबर है, उनको देने के बाद भी इनको भी दे दिया जाएगा समय के अनुसार। विवाद के दौरान आपका पहुँचना महज एक इत्तेफाक था या किसी ने दुर्भाग्य पर आपको जानकारी? नहीं जी, नहीं, इत्तेफाक
मैं जब हाँ, इत्तेफाक था। सुबह जब कोटेदार राशन बांटना शुरू किया तो मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी 10 मिनट के लिए जरूर आप यहाँ आ जाइएगा ताकि कोई बवाल ना हो और आराम से राशन किसने बांटा फोन किया था आपको? जाए। कोटेदार ने। कोटेदार। तो जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? जी, ये जो नोडल अधिकारी हमारे हैं श्री राजेंद्र बहादुर सिंह जी, वो बताया गया कि 10 लोगों को लेकर वहाँ से बाजार से जो सागर गाँव के नहीं थे बाजार के लोगों को लेकर के यहाँ आए, तो वो खुद लेकर के आए। वो वही तो आके यहाँ बवाल करवाई दी कि नहीं मुझको भी राशन चाहिए, जिसमें सभी लोगों ने मना किया कि नहीं एक एक गांव लगाया गया है, नियम से बांटा जाएगा। उसके बाद में एक लड़का है, ये उनका भाई है राम समुद्र वर्मा, उससे थोड़ी बात हुई, उनसे वो बोला कि आप राजनीति मत करिए, आपकी ड्यूटी है, आप अपना काम करिए, बाकी जो नियम से बंटा है उसी नियम से बांटा जाएगा। इस पर जो अकरम नाम कोई दी, ये इन्होंने गाली दिया कि मादर चौथ भोज नेता बनता है, इसको पहले मारो। फिर जाके ये लोग तब झगड़ा विवाद शुरू हुआ। फिर मैंने दोनों पक्षों को यहीं पे झगड़ा हुआ, इसी जगह पे सब 3-4 लोग इधर उधर से थे, 3-4 लोग इधर से, ज़्यादा लोग नहीं थे, 4 उधर से थे, 4 इधर से। सभी लोगों को हमने छुड़ा करके फिर आपस में ये उधर चले गए, तो नोडल अधिकारी के अपना भग गए इधर, सब लोग इधर उधर जाके तितर बितर हो गए। फिर बाद में उधर से कम 50 लोग तलवार वगैरह लेकर के, लाठी डंडा लेकर के पूरा गांव पे चढ़ाई कि मैं यहाँ मौजूद था। मैंने सभी लोगों को कंट्रोल रखा कि वहाँ मत जाइए, ना बवाल हो जाएगा बिना मतलब। इसके बाद हमने थाना को भी फोन किया, दरोगा जी भी आए, SDM साहब को भी हमने सूचना दी। तो मौके पर SDM साहब ने भी दरोगा जी से बात की कि आप तुरंत पहुँचिए। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर हो सके तो आप डायल 100 कर दीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से मिला नहीं। तो उसके बाद में 15-20 मिनट बाद दरोगा जी आ गए। हाँ, फिर हम लोगों ने सुचारू रूप से राशन बंटवाया। यानी कि जैसे कि प्रधान जी की जानकारी देने के मुताबिक ये बातें साफ साफ निकल कर आ रही हैं, जहाँ तक तो मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो विवाद हुआ उसको प्रधान जी ने पहुँचने के बाद कंट्रोल किया। जो भी इनकी यथास्थिति थी उसे इनको पाने का इन्होंने काबू किया, भीड़ पे इन्होंने काबू पाया और लगभग इनका प्लान, इनका मिशन सक्सेस भी रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल एक और इन लोगों की बात के बीच से निकल कर आ रहा था कि जब नोडल अधिकारी यहाँ पहले से कार्यरत थे, बीते दिनों में जो वितरण खाद्यान्न हुआ है उसमें भी नोडल अधिकारी थे और कोई और नहीं, एक ही थे। तो जब ये प्रथा शुरू से चली आ रही थी कि 2 महीने जो है, 2 दिन पहले हम इधर सागर गांव बांटेंगे, 2 दिन अगले दिन दूसरे गांव बांटेंगे, जो बीच में विवाद ना हो, पब्लिक इकट्ठा ना हो, शासन का कहीं से धज्जियां ना उड़े, तो इस संबंध में नोडल अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सारे सवालों का सवाल यहीं से निकलता है। तो नोडल अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, इसमें अगर देखा जाए तो इन सारी बातों को अगर हम जीरो ग्राउंड की फाइनल रिपोर्ट इसे कहें तो जो विवाद आ रहा है ये नोडल अधिकारी के मात्र सिद्ध से पूरी सिद्धि का ही है। नोडल अधिकारी के करना के पूरी एक प्लानिंग है, नोडल अधिकारी ने ही ऐसा करवाया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब उनको ये ज्ञात था कि जब यहाँ 2 दिन सागर गांव बटेगा, दूसरे गांव को खाद्यान्न आज नहीं दिया जाएगा, कोई मजबूर बेबस लाचार हो अलग विषय है, और एक महिला लाचार थी जिसको दिलवा भी दिया गया था, तो उन्हें 10 आदमियों को और नहीं लेके आना चाहिए था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब यहाँ पे विवाद हुआ तो उनकी व्यवस्थाएं किस हिसाब से थी, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि नोडल अधिकारी को इसीलिए लगाया जाता है कि खाद्यान्न सकुशल वितरण हो सके, पब्लिक को कहीं से परेशानी ना हो, सारे सिस्टम को कोऑपरेट किया जाए, लेकिन नोडल अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सूत्रों का यह भी कहना है, मैं नाम नहीं स्पष्ट करना चाहता उनका, लोगों का यह भी कहना है कि जन्मजात विवाद करवाने में नोडल अधिकारी आगे रहे हैं। यहाँ पे लोगों को आरोप है कि नोडल अधिकारी ने ही इस विवाद को जन्म दिया है। अगर वो ऐसा नहीं कहते, ऐसे बात नहीं कहते, तो यहाँ पे विवाद नहीं होता। यानी जो 2 पक्ष आपस में, जो एक ही गांव में कहा जाए तो एक ही गांव मोहल्ले में जो आपस में तनाव हो गया, इसके कारण भी नोडल अधिकारी है। इसलिए इस विवाद का सारा श्रेय नोडल अधिकारी को ही जाता है। अब देखना यह है कि जो विभागीय अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी दूरभाष पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, मैंने करने का प्रयास किया बट फोन नहीं लगा है। अगर मेरी बात हो जाती है नोडल अधिकारी से या दूरभाष पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से, तो अपनी सफाई में वो क्या कह रहे हैं हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और अगर बात नहीं होती है तो हम पक्ष विपक्ष के वर्जन पर ही अपनी खबर को प्रकाशित करेंगे। इसी बात के लिए छोटे से ब्रेक के लिए जय हिंद।